आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम टाइम्स। आज हम हाजिर हैं एक सत्य घटना के साथ। मुंबई के चेंबूर इलाके से कादरिया नगर में महिलाओं को वीसी के नाम पर ठगने वाला महिला गिरोह सक्रिय होने की खबर सामने आ रही है। इन महिला गिरोह पर आरोप है कि यह महिलाओं को ज़्यादा पैसों का लालच देकर वीसी में शामिल कराता है और बाद में लाखों रुपए लेकर हजम कर जाते हैं। इस मामले में ठगी का शिकार हुई महिला सुरेखा संजय जाधव, जो चेंबूर के महात्मा फुले नगर में रहती है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी आपत्ति बताई और आगे बताया कि कुछ महिलाओं को भरोसे में लेकर वीसी शुरू करती है और जब बड़ी रकम जमा हो जाती है तो पैसों को लेकर वापस लौटाने के लिए आनाकानी करती है। कई महिलाएं इन गिरोह के जाल में फंस चुकी है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुरेखा संजय जाधव है। मैं एक मेरा फंड था मेरा मम्मी का, ऐसा छोटे मोटे महिला मिलके हम लोग फंड चलाते थे। उसमें से एक महिला ने मुझे रेकमेंड किया कि आप एक बीसी चलाओ, तो मैंने एक छोटा सा 40,000 का बीसी चालू किया था। घरगुती महिला जो बर्तन घिसती है महिला 50,000 60,000 ऐसा भर सकती है। तो उसमें से कादरे नगर में अख्तर बानो करके औरत है, उसने मुझे बोला कि सूर्य को तो बड़ा बीसी चालू कर दे, मैं तुझे मेंबर देती हूँ। उसमें फरजाना चौधरी, नाहिद हुसैन शेख, जरीना इदरीसी, ऐसे 4 महिला मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे बोला कि सूर्य का बड़ा बीसी चालू कर दे, तेरा पहचान है, तेरी मम्मी ने बहुत पुराना महिला मंडल के अध्यक्ष है, तो तेरी पहचान से बहुत लोग आ जाएंगे। तो मैंने बोला मैं इतना बड़ा बीसी नहीं चालू कर सकती, क्योंकि मेरे एरिया के लोग इतने पैसे वाले नहीं कि 50,000 रुपए महीना डाल सकते हैं। उन लोग ने मुझे ये बोला कि हमारे पास बिजनेस वाले बहुत सारे मेंबर हैं, हम तुझे मेंबर लाके देते, तू बस आगे रहे, बीसी चला, क्योंकि तेरा ऑलरेडी नाम है, तू बीसी चलाती है। मैंने उनका सुन के बीसी चालू किया। सब मेंबर उनके ही है। मेरा गिन चुन के जो मैं काम करती थी हॉस्पिटल में, वहाँ के 4 से 5 मेंबर रहेंगे, बाकी सब वहाँ के कादरे नगर के मेंबर है, मेरे कोई पहचान वाला नहीं है। उन्होंने मुझे बोला स्टार्टिंग में 6 लाख का बीसी स्टार्ट किया, देन वही टाइम पे 1-2 महीने का फर्क रहेगा 10 लाख का चालू करने बोले, फिर 15 लाख का चालू करने बोले। ऐसा 15 लाख का 2 बीसी, 6 लाख का 2 बीसी और 3 लाख का 1 बीसी, ऐसा इन्होंने मुझे स्टार्ट करने। वही मेंबर थे, इनके ही मेंबर थे सब। मेरा कोई भी गिन चुन के 5-6 मेंबर थे, वो भी इसमें फंस गए। और इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग के उनके नाम से बीसी नहीं डाला, जैसे मेरा चाचा है, मामा है, बहन है, बहन का आदमी है, ऐसा कर करके उन्होंने बीसी डाला। ऐसे स्टार्टिंग में कम से कम 15 मेंबर, ये 5-6 मेंबर ने उठा लिए घाटा। ये बोली बीसी था मेरा, जैसे 15 लाख का बीसी है, 15 लाख में बोली लग के 5-5 4-4 लाख में उन्होंने बीसी उठा लिया। 10 लाख का बीसी है, 6 लाख बोली लगा के घाटा लेके 3 लाख 4 लाख ऐसे लेके उठा लिया। स्टार्टिंग में उन लोग ने सब बीसी लाइन से उठाए, 6 लाख वाला हो गया, 10 लाख वाला हो गया, 15 लाख वाला हो गया, ऐसे कर करके वो चालू रहने के टाइम पे जो फरजाना चौधरी करके नाम की लड़की औरत है, उन्होंने क्या किया कि उनके घर का काम करना था, उनको रूम भी लेना था। उन्होंने मुझे बोला कि सूर्य का बीसी बहुत घाटे में जा रहा है, मुझे कहीं से तू ब्याज से उठा के पैसा दे दे। तो मेरे पहचान के लोग थे, एक जबान पे उन्होंने मैंने बोला और उन्होंने पैसा दे दिया उनको। कम से कम 4 जन से मैंने 5-5 लाख उठा के उसको दिया। उसने रूम बनाया, रूम बनाने के बाद बोला कि बीसी उठा के मैं तेरा पैसा पूरा क्लियर कर दूंगी। और उसने ये किया कि जो बीसी चालू था मेरा, उसमें से उनके जो मेंबर थे वो निकाल के वहां पे कादरे नगर में 5 लाख का बीसी स्टार्ट कर दिया। मेरा बीसी बंद हो गया। बीसी बंद होने के कारण मैं मेरे जेब से जितना पॉसिबल होता था उतना मैंने कम से कम 12 से 13 लाख रुपए ब्याज से उठा के मेरा घर का पेपर गिरवी रख के लोगों का लेना देना किया है। लेकिन जितना हुआ उतना किया, उसके बाद मेरी कैपेसिटी नहीं है। और अभी मेरे दरवाजे में रात दिन लोग आ रहे पैसे के लिए। यहाँ पे बवाल क्या हो रहा है कि लड़की ने लोगों का पैसा लिया, लेके भाग गई, ये हुआ वो हुआ। मैंने 5 लाख एग्रीमेंट पेपर पे बना के एक जन से, क्योंकि एक जन बहुत टॉर्चर कर रहा था, एक भाई है संदीप सुरवाड़े करके है, उनके पापा को लकवा मारा था, शंकरा कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बोला दीदी मेरे पापा का ऐसा हो गया, मेरा 2 लाख है वो मुझे रिटर्न करवा दो। मैंने इमरजेंसी में, मेरे पास नहीं था, तो मैंने घर का रूम भाड़े से देने की इस पे 5 लाख उठाया। इनमें से एक रईसा अमजद कुछ तो नाम है उनका, रईसा, उन्होंने मुझे बोला कि 3 लाख पे तुमको 15 लाख का लोन निकाल के देती हूँ। इनके ही ग्रुप की है वो, इनके इन्होंने बोला तब मैं वहां पे गई थी।
तो वो 5 लाख उठा के मैंने उनको 3 लाख दिया और 2 लाख वो भाई को दिया है। वो पूरा मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास गूगल पे किया हुआ सब प्रूफ है। मैंने 1 रुपए का कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया। इन लोग हर जगह पे बवाल कर रहे कि इसने बीसी खाया, बहुत सारा प्रॉपर्टी लिया है, बहुत सारा जगह पे रूम लिया है, ऐसा पूरा हर जगह पे। मैं यहाँ पे एरिया में मेरे गली में भी आती हूँ, लोग मेरे मुंह पे देखते हैं, उन लोग को लगता है इसके दरवाजे में 10 लोग आ रहे हैं, मतलब इसने सच में किसी का पैसा खाया है। मेरे माँ बाप बीमार है, मेरी मम्मी को लकवा मारा हुआ, इन लोग ने बोला तभी मैंने ये सब काम किया है। आप जो है शासन प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे? शासन से सर मैं डीसीपी ऑफिस को गई थी, मैं एसीपी को टपाल दिया है, मैंने मंत्रालय गई हूँ, मैं सीनियर को भी मिली हूँ। सीनियर सर को मैं जब मिली सामने तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैं कोई साहूकार नहीं हूँ, हम लोग सिविल मैटर में तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुमको अगर कोई धमका रहा है, घर पे आ रहा है, तुमको गाली गलौज कर रहा है तो हम लोग मदद करेंगे। उस रिगार्डिंग उन्होंने मुझे एनसी दिया है नॉर्मल, लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। मेरा क्या कहना है कि अगर मैं फंसी हूँ, जैसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप है इन लोग ने अभी बीच में 5-6 महीने में बहुत सारे लोगों ने ऐसे बीसी चला के फ्रॉड किया है, वैसा मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया ना, मैं भागी हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे महिलाओं पर फ्रॉड का गुना दाखिल हो। बिल्कुल गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं फंसाया है, मैंने अभी बहुत सारी महिलाओं को बुलाया है जो फंसे इस चीज में। कादरे नगर में भी वहाँ पे उन लोग ने बहुत सारे लोगों का पैसा लेके खाया है, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता। उनको लगता है कि थोड़े से पैसे के लिए क्यों अपना बदनामी करे, लेकिन मैं नहीं, मेरा ऑलरेडी बदनामी बहुत कर चुके हैं। इन्होंने पैसा लिया, बीसी भी उठाया, मेरे जेब से जो पैसा था 2.5-3 लाख रुपए, मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा जो भी था मैंने मेरे तरफ से दे दिया। ये देखिए मेरी मम्मी, परसों 27 तारीख को रात को 10-10:30 बजे जिन लोगों को बीसी देना था, वो 4 औरत लोग घर पे आए। पापा ने देखा मेरी बड़ी लड़की और मेरी मम्मी को घर में ताला लगा के बाहर निकल गए। उन लोग मेरे वटे पे सो गए थे, दरवाजे पे सो गए और मेरे को काटने मारने की धमकी दी। मैंने रिकॉर्डिंग की है, मेल भेजा है। चौकी में कम से कम 4 से 5 बार 100 नंबर को कॉल किया, कोई आया नहीं। जब मेरे पापा चौकी में गए तब उन्होंने बोला कि तुम लोग का हमेशा का नाटक है। हमेशा का मतलब मैं चौकी में नहीं जाऊंगी गुहार लगाने तो कहाँ पे जाऊंगी? अगर तुमको न्याय नहीं देना है ना तो चौकी के बाहर लिख के ये डिक्लेयर कर दो कि मैं हमारे चौकी में कोई आने का नहीं, मदद मांगने के लिए कोई जाएगा नहीं चौकी में। मैं फांसी लगा के लटक के मर जाऊंगी सबका नाम लेके, क्योंकि आज मेरी माँ, मैं, हम लोग ये तिलक नगर ना प्रशासन ना एरिया में कोई मदद कर रहा है। पुलिस अधिकारी आपको मदद नहीं कर जी नहीं, कुछ नहीं मदद किया। अमोल साड़ू के साहब के हाथ में केस है। डीसीपी समीर शेख और जो महेश पाटिल सर है, डॉक्टर महेश पाटिल जी, ज्वाइंट सीपी और कमिश्नर सर से किस तरह की मांग करेंगे? मैं मांग ये करूंगी सर कि मैंने किसी का पैसा खाया नहीं, मेरे ऊपर गलत केस डाला गया है।